पहलगाम हमले को लेकर एआई ग्रोक से लोगों ने पूछा सवाल, जवाब देकर जनता के उड़े होश। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश बहुत ज्यादा गमगीन है। इस हमले में 28 भारतीयों ने जान गंवाई है। पूरा देश इस वक्त दुख में डूबा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाया जा रहा है कि पहलगाम में दरिंदे आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछा। इसके आधार पर माहौल बनाया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। सोशल मीडिया पर लोग इन लोगों को जवाब में कह रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को नहीं हिंदुस्तान को टारगेट किया है, हमारे भारत को टारगेट किया है। बेशक चश्मदीदों ने बताया कि लोगों से उनका धर्म पूछा गया और जो गैर मुस्लिम थे उनको गोली मार दी गई, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच कर देखिए, इस हमले को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया होगा। इस हमले में कोई भी काम बिना योजना के नहीं हुआ होगा। पूरी प्लानिंग के तहत ही तो लोगों से उनका धर्म पूछा गया होगा। और क्या उन आतंकवादियों को ये नहीं पता होगा कि जब ये बात लोगों को पता चलेगी तो भारत की जनता में मुसलमानों के प्रति गुस्सा भड़केगा और हमारे देश में शांति भंग होगी, माहौल खराब होगा। ये समय शांति और संयम बरतने का है। पूछने को तो केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा जाना चाहिए कि इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दे डाला आतंकियों ने। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? लेकिन ये समय सवाल पूछने से ज्यादा एकजुट होने का है। इस मामले में हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग आतंकवादियों और उनके मंसूबों को जाने अनजाने कामयाब करने में मदद कर रहे हैं। ये समय किसी विचारधारा के साथ खड़े होने का नहीं है, बल्कि देश के साथ खड़े होने का है। गली न्यूज को उम्मीद है हमारी सेना इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी और उन आतंकियों और आतंकवादी संगठनों को ये एहसास कराएगी कि उन्होंने किस पर हमला करने का दुस्साहस किया है। आपको बताते चले कि इस हमले से जुड़े कुछ सवाल लोगों ने एआई चैटबॉट ग्रोक से भी किए हैं। ग्रोक ने उन तमाम सवालों के जवाब क्या दिए हैं वो वायरल हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस। मोहित चौहान नाम के एक बंदे ने ग्रोक से पूछा, ग्रोक ये बताओ कि कश्मीरी आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा मौत किन लोगों की हुई है, हिंदू या मुसलमानों की? इस सवाल के जवाब में एआई ग्रोक ने कहा, मेरे पास मौजूदा डेटा के अनुसार कश्मीर में आतंकवादी हमलों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई है। साउथ एशियन आतंकवाद पोर्टल के मुताबिक 1988 से 2003 तक 11,057 मुसलमान और 1,490 हिंदुओं की मौत हुई है। टारगेट किलिंग में दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं। आंकड़ा बताता है कि कश्मीरी पंडितों के जैसे बहुत से कश्मीरी रिहायशी क्षेत्रों में मुसलमान इन हमलों का शिकार होते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है। इन लोगों से इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। अमित शाह, यूएन, बीजेपी फॉर इंडिया। पत्रकार दारा फारूकी ने ग्रोक से पूछा कि कश्मीर में सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर ग्रोक ने कहा, सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार के गृह मंत्रालय का होता है। इसमें एलजी, सुरक्षा एजेंसियां, कश्मीर पुलिस और इनसे जुड़े तमाम लोग सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, नाम पूछे गए, कपड़े उतारे गए, पूरा समय था दरिंदों के पास और इन सब के बीच कहीं सुरक्षा बल नहीं थे। एक जवाबी गोली नहीं चली, एक दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सीमावर्ती राज्य में जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद लंबे समय से है, ये बहुत बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। अगर इंटेल नहीं थी तो भयानक है, और अगर इंटेल होने के बावजूद ये हुआ तो और भी भयानक। देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है, जिसका पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव वगैरह में काम ना हो। एआई ग्रोक के इन जवाबों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।